सभी देखने वालों को नमस्ते, जय माता दी। आप सभी को पौष पुत्रता एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही पूजनीय, बहुत ही मंगलमय दिन होता है पुत्रता एकादशी का। हम महिलाओं के जीवन में खास है ये दिन, क्योंकि आज के दिन ही हम अपनी संतान की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य, धन धान्य के लिए इस दिन उपवास लेती हैं। या यदि आपके संतान नहीं है तो संतान सुख के लिए भी इस दिन उपवास लिया जाता है। इस उपवास के नियम भी कुछ अलग होते हैं। क्या खाएं क्या ना खाएं ये भी हमें दुविधा होती है जब हम उपवास लेते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये सब चीज़ें बताने वाली हूँ कि उपवास लिया है तो क्या खाएं, क्या गलती से भी ना खाएं। जब उपवास हम खोलते हैं तब भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, यदि हम उपवास खोलते समय कुछ खास चीज़ें खा लेना अत्यंत शुभ माना जाता है। या यदि किसी वजह से आप उपवास भी ना ले सके तो भी कुछ ऐसे खास नियम बताने वाली हूँ। यदि आपने उन नियमों का पालन इस दिन किया ना तो आपके लिए भी बहुत ही शुभता लेके आएगा ये दिन। तो आइए चलते हैं सब कुछ जानने। तो इससे पहले कि हम ये जाने कि इस दिन क्या खाना है क्या नहीं, मैं आपको ये बता दूं कि ये उपवास किस किस ढंग से लिया जाता है, क्योंकि अलग अलग ढंग से लोग इस उपवास को लेते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो इस दिन पानी तक नहीं पीते। जी हाँ, तो यदि आप ऐसा उपवास ले सके तो ऐसे भी लिया जा सकता है। जो मैक्सिमम लोग हैं, जैसे हम भी ये उपवास लेते हैं, तो वो ऐसे लिया जाता है कि पानी भी पी लेते हैं, कुछ चीज़ें खा पी भी लेते हैं। वो मैं आपको बताने वाली हूँ। लेकिन ये जान ले कि उपवास यदि आपने लिया है तो केवल 2 समय ही आप कुछ खा सकते हैं। सुबह पूजा के बाद कुछ खाने का विधान आता है, सायंकाल की पूजा के बाद कुछ खाने का विधान आता है। लेकिन यदि आपकी एज ज़्यादा है या आपको कुछ हेल्थ इशू है या आप प्रेग्नेंट है, यदि कुछ ऐसा है तो आपके लिए ये नियम लागू नहीं होते हैं। आप अपनी सुविधा के मुताबिक खा पी सकते हैं जैसा आपको सही लगे। या यदि आप कोई दवाइयाँ लेते हैं तो भी आप अपनी दवाइयों के हिसाब से कुछ खा पी के दवाइयाँ ले सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि इस दिन हमें क्या खाना चाहिए। तो देखिए, उपवास लिया है या नहीं, आपको सात्विक खाना आज के दिन खाना चाहिए। सात्विक खाना जिसमें देखिए नॉन वेज ना हो, जिसमें लहसुन प्याज ना हो, ज़्यादा तीखा, ज़्यादा चटपटा तला भुना ना खाएं इस दिन। तो उपवास भी ना ले सके तो इतना आप कीजिएगा। उसके बाद यदि उपवास लिया है तो क्या खाना है, तो आप पानी पी सकते हैं। ये उपवास ऐसा नहीं है कि बिना पानी पिए ही लिया जाता है, पानी पिया जा सकता है। फल आप ले सकते हैं। फलों में यदि मैं बात कहूँ, खाने को तो सभी फल खा सकते हैं, लेकिन जो सीताफल है वो इस दिन खाना बहुत शुभ माना गया है। तो आप सीताफल अवश्य इस दिन खाएं। फलों से आप जूस निकाल के ले सकते हैं, लेकिन ये आपको वो ही जूस आप पी सकते हैं जो खुद फलों से निकाल सके। आपको यहाँ वहाँ से पैकेट बंद नहीं लेना है, उसमें अशुद्धियाँ हो सकती है, इस चीज़ का ध्यान देना है। उसके बाद जो मेवे हैं वो भी आप ले सकते हैं, जो काजू बादाम होते हैं, पिस्ता, उनका भी यूज़ किया जा सकता है। तो दूध का भी यूज होता है, दूध से बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं उनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन यहाँ भी वही नियम लागू होता है कि आप दूध से कोई भी चीज़ बना के खा सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ वहाँ से दुकान से लाके कोई चीज़ नहीं खानी है, ये आपको ध्यान देना होगा। बिल्कुल ऐसे ही आप देखिए चाय कॉफ़ी भी ले सकते हैं। यदि आपको डाइजेस्ट हो जाती है तो पी सकते हैं, इसमें मनाही नहीं है, अपना स्वास्थ्य देख ले। यदि आपको कोई हेल्थ इशू होता है, गैस्ट्रिक है या सीने में जलन हो जाती है इन चीज़ों के बाद, तो आप ना ले, बचे इससे। आलू यूज़ किया जा सकता है। कुछ लोग नमक नहीं खाते हैं इस दिन, यदि आप उनमें से है तो आप फीका ही खाएं उबाल के। लेकिन काफ़ी लोग ऐसे हैं जो तो सेंधा नमक डाल के आप आलू बना सकते हैं। वैसे ही आप हलवा भी बना सकते हैं, जो आलू है उसका बहुत ही टेस्टी हलवा भी बनता है, मैं भी आप बना सकते हैं। कद्दू का भी यूज़ होता है इस दिन, उपवास में कद्दू का यूज़ किया जा सकता है, इससे अनेकों चीज़ें बना के खाई जा सकती है। घिया का भी यूज़ किया जा सकता है। मैक्सिमम लोग जो शाम को हम लेते हैं हल्का फुल्का कुछ, उसमें ये चीज़ें ले लेते हैं जो सेहत के लिए भी सही होती है। उसके बाद आता है कि हम साबूदाना
साबूदाना भी सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। साबूदाना से भी आप अनेकों चीज़ें बना के जो है खा सकते हैं। उसके बाद मखाना यूज़ किया जा सकता है। मखाने से अनेकों चीज़ें बना के आप खा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जो उपवास के आटे आते हैं, देखिए कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का, अनेकों आटे हैं, उनसे भी अनेकों चीज़ें बना के आप खा सकते हैं। ये चीज़ें मैक्सिमम लोग शाम को खाते हैं, सायंकाल की पूजा के बाद। दिन में आप हल्का फुल्का फल या कुछ ऐसा खाएं, शाम को ये चीज़ें आप ले सकते हैं। लेकिन यहाँ ये ध्यान दें कि ज़्यादा तली हुई चीज़ें आप ना लें, नहीं तो हेल्थ इशू हो जाता है। तो हल्का फुल्का ही कुछ बना के आप शाम को खा सकते हैं। अब आती है ये बात कि हमें क्या गलती से भी इस दिन नहीं खाना है। उपवास भी यदि आपने नहीं लिया है तो भी जो चीज़ें मैं बताऊंगी वो आप मत खाइए, आपके लिए भी बहुत ही मंगलमय होगा ये दिन। यदि उपवास लिया है तब तो ये नियम में आता ही है। तो सबसे पहला नाम आता है कि आपको इस दिन चावल नहीं खाना है। उपवास भी आपने नहीं लिया, एकादशी के दिन चावल मत खाइए, तो भी आपके लिए शुभ होगा ये दिन, क्योंकि जो चावल है वो निषेध है इस दिन के लिए। बिल्कुल वैसे ही जो तामसिक भोजन होता है जिसमें मांस मछली का यूज़ होता है, वो चीज़ें कतई इस दिन नहीं खानी है। अंडा भी आप नहीं खा सकते। यहाँ तक कि नियम ये है कि यदि आपकी फैमिली में किसी एक ने भी उपवास लिया है तो बाकी फैमिली के लोग भी इस दिन तामसिक भोजन नहीं खा सकते हैं, चावल नहीं खा सकते हैं। तो ये भी नियम आता है। तो यदि हो सके तो कोई भी फैमिली में ये चीज़ ना खाए तो शुभ होगा। उसके बाद आता है साथ में बैंगन। बैंगन को भी इस दिन अशुभ माना गया है। बैंगन भी इस दिन आपको नहीं खाना चाहिए, बचना चाहिए इसे खाने से। इसके बाद नाम आता है सेम फली का। सेम फली एकादशी के दिन खाना निषेध माना गया है, तो इसे खाने से भी आपको बचना है। दालों में यदि मैं बात कहूँ तो जो मलका की दाल होती है उसे खाना सही नहीं माना गया है, तो इसे भी हमें एकादशी के दिन नहीं खाना चाहिए। उसके बाद आता है कि कोई भी नशीली वस्तुएं आप इस दिन गलती से भी ना लें। कोई से भी नशे हो, खाने के हैं, पीने के हैं, इस दिन हमें इन चीज़ों से बचना है। नशीली वस्तुएं ना लें। उपवास लिया है तो भी, ना लिया है तो भी। उसके साथ साथ हमें यहाँ वहाँ जाके जो है वो खाना नहीं खाना चाहिए। इसके साथ ही कोई भी पैकेट बंद चीज़ें हमें इस दिन नहीं खानी चाहिए, क्योंकि उनमें अशुद्धियाँ हो सकती है। अब चलते हैं ये जानने कि द्वादशी के दिन जब उपवास हम खोलते हैं तब क्या नियम आता है, उस दिन क्या गलती से भी नहीं खाना है, क्या खाना है बहुत शुभ। तो द्वादशी के दिन पूजा की जाती है भगवान विष्णु की, उसके बाद उपवास खोलते हैं। तो कहते हैं कि उपवास में सबसे पहले तो जो हमने भोग लगाया है, भगवान विष्णु को भोग लगाया जाता है ना एकादशी के दिन, वो हमें लेना चाहिए। साथ ही साथ चावल खाना बहुत शुभ है। एकादशी को चावल देखिए निषेध है, लेकिन द्वादशी को उतना ही शुभ है चावल खाना। तो जो भी उपवास के लिए आप खाना बनाएं उसमें चावल को शामिल कीजिएगा। जो भी खाएं वो सात्विक हो, कम मसालों का हो, कोई उसमें ज़्यादा तला भुना ना हो, इस चीज़ का ध्यान दे। तो बहुत ही संतुलित जो भोजन है वो इस दिन लेना चाहिए। जिस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है कि जो भी खाना आप खाएं वो आप खुद बनाएं। मतलब यहाँ वहाँ जाके ना खाएं, कहीं होटलों में ना खाएं, कोई ऑनलाइन खाना ना मंगवाएं या किसी के यहाँ जाके ना खाएं, क्योंकि देखिए होटलों से मंगवाएंगे, ऑनलाइन खाएंगे, अशुद्धियाँ हो सकती है। मसाले क्या यूज़ किए हैं हमें नहीं पता होता है। तो इसलिए खुद खाना बनाए वो ही आपको आज का दिन खाना चाहिए। तो इन चीज़ों का ध्यान देना है आपको एकादशी का उपवास लेते हुए। इन नियमों का पालन कीजिएगा, अपनाइएगा इस एकादशी जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई। उम्मीद है मुझे कि वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो कैसी आपको लगती है इसके लिए आपको कमेंट में लिखना है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी कीजिएगा। चैनल पे है नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अब मिलेंगे ऐसी ही किसी नई यूनिक यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।